है, दुख कहाँ होता है और शांति कहाँ होती है? सुख होता है सुख धाम में, और शांति होती है शांति धाम में। और फिर दुख होता है कलयुग के अंत में। ये नहीं कहा कि कलयुग के आदि में उतना दुख होता है, नहीं। क्योंकि कलयुग भी तो 4 अवस्थाओं से पसार होता है ना। पहले सतो प्रधान कलयुग, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तम। तो तुम्हारे को ज्ञान ही मिलता है संगम युग पर। अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। तुम्हारे को माने किसको है? एक को या 2-4 को है? तुम्हारे को माने कोई एक की बात तो नहीं है। एक को कहेंगे तो तेरे को कहेंगे है। अंग्रेजी को कहते हैं दाऊ। हिंदी में एक को क्या कहते हैं? हिंदी में तेरे को कहते हैं ना, माने कोई दूसरा नहीं, तेरा अकेला। तो तुम्हारों को ज्ञान ही मिलता है कब? संगम युग पर। संगम युग कौन सा? एकदम कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। कब होता है? कब होता है? अरे लो, बस इतना सीख लिया कि हाँ शूटिंग पीरियड है। अरे शूटिंग पीरियड में भी तो लंबा चौड़ा 100 साल का है। उसमें कब कहेंगे? जब तुमको ज्ञान मिलता है। तुम्हारे को ज्ञान मिलता है, माने एक के लिए नहीं कहा। कोई ग्रुप है जिसके लिए बोला तुम्हारे को। वैकुंठ, अरे कब ज्ञान मिलता है? एक्यूरेट बताओ। पुरुषोत्तम संगम युग पर। पुरुषोत्तम तो जब पुरुष माने आत्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ। जब आत्माओं में श्रेष्ठ डिक्लेयर हो जाए तो पुरुषोत्तम। अब वो 1 डिक्लेयर हो, 2 डिक्लेयर हो या ढेर डिक्लेयर हो, 1-2 भी डिक्लेयर होंगे तो भी तो कहेंगे पुरुषोत्तम। तो संचेतर से ही हो गया। तो क्या मिल गया ज्ञान है? संक्षेत्र से ज्ञान मिल गया। कहेंगे क्या कहेंगे? मिल गया। वाह, चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई। कहा मैं तो पंसारी हूं, पंसारी बन के बैठ गया। दुकान खोल दी बड़ी भारी, थोक दुकान है, ले जाओ माल हमारे पास बहुत है। क्या 50-60 वर्ष? 50-60 वर्ष का भी संगम युग बताया, 100 साल का भी बताया। कब कहेंगे तुम्हारे को ज्ञान मिलता है? अरे बाप किन बच्चों से बात करते हैं? अरे कोई जिन बच्चों से बात करते हैं रुद्रगणों से बात। अरे रुद्रगण तो ऐसे ऐसे हैं दुनिया के सब। कोई तो बड़े अत्याचारी और कोई बड़े श्रेष्ठाचारी। अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहां देखो, खराब से खराब देखना हो तो यहां देखो। क्या क्या कहा? जानवर से भी बदतर। यहां देखो कहां है।
आधारभूत ब्राह्मणों की दुनिया में, या बाहर की दुनिया में, या बीज रूप आत्माओं की दुनिया में? कहां देखो? है बीज रूप आत्माओं की दुनिया। तो बीज रूप तो जो खास खास हैं, बाबा के गले का हार है, तो भी 108 तो है ही। 108 की तो माला बनती है रुद्राक्ष की। तो वो सब एक जैसे हैं, बढ़िया हैं, जिनसे बाबा कहेंगे तुम्हारे को तो ज्ञान मिलता है, बाबा उनसे बात करेंगे सबसे? है नीचे वालों से पहले बात करेंगे कि ऊपर वाले से पहले बात करेंगे? राइटियस से पहले बात करेंगे या लेफ्टिस्ट से पहले बात करेंगे? किन से करेंगे? है तुम्हारे को ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। पहले तो ये पक्का करो कि वो संगम हुआ कौन सा, वो शूटिंग निकालो। है सूर्यवंशी, क्या सूर्यवंशी श्राप, क्या सूर्यवंशी? सूर्यवंशी ग्रुप है, सूर्यवंशी ग्रुप। और सूर्यवंशी ग्रुप में तो कितने सत्यानाशी है। सूर्यवंशी ग्रुप जो बाहर का है उसमें 4 तो 3 तो ऐसे हैं पूरे ही सत्यानाशी। तो उनसे बात करेंगे? है क्यों? उन सूर्यवंशियों में 3 ऐसे भी तो हैं जो इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं। जिन बच्चों से बात करते हैं तो वो बच्चे कितने हैं? है 8। तुम्हारे को ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर। तो वो संगम युग का टाइम 100 साल में कौन सा? जो बोला बहुत में बहुत करके 100 साल दो संगम युग को। तो उसमें भी तो शूटिंग में टाइम चाहिए ना उन 8 के लिए, जब उन्हें ज्ञान मिलता है। 2026 में ज्ञान मिल जाता है। 2026 में ज्ञान मिल जाता है, सतयुग शुरू हो जाता है 2026 में। है पूर्ण होते हैं 2026 में। अच्छा, ये हिसाब कहां से निकाला? 76 से। है 76 को संपूर्णता वर्ष बताया जो पूर्ण हो जाएंगे। अरे 76 को संपूर्णता वर्ष बताया है? कौन सा वर्ष बताया संपूर्णता वर्ष? 77 को बताया। तो 77 के बाद गिनो ना, 76 को क्यों गिन रहे है? उसका तो नाम ही है 76 है। तो बताया, तो मतलब ये है कि 8 जो हैं जिनको ज्ञान मिलता है उनको 2028 में ज्ञान मिलता है। हाँ? अच्छा, फिर 108 को कब मिलेगा? अरे बताओ, मुंह पे उंगलियां रख ली। है कुछ नहीं, मुझे गए है 2028 में, 2 साल में सबको मिल जाएगा। और 50 साल पूरे होंगे, संपूर्णता वर्ष से हिसाब लगाएंगे तो सिर्फ 8 को ही मिलेगा। अच्छा छोड़ो। पहला टूलेट का बोर्ड कब लगा? है 76 में लगा। फिर दूसरा टूलेट का बोर्ड कब लगेगा? 88-89 में लगेगा दूसरा टूलेट का बोर्ड। माना कितनों के लिए? 3 के लिए लगेगा 88-89 है।
88 89 में 3 के लिए लगेगा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए है। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में तो सन 76 से जो एडवांस ज्ञान चल रहा है उसी में बता दिया कि मूल रूप में वास्तव में असली ब्रह्मा, असली विष्णु, असली शंकर कौन है? क्या दादा लेखराज है? ओम राधे है? वो तो नहीं है। तो पता नहीं चल गया है? 3 का तो पता पहले ही चल गया था। यहां बात किससे कर रहे हैं? 8 से बात कर रहे हैं। तो 8 की बात बताओ ना, कौन को ज्ञान कब मिलता है? कितनी देर लगाते हैं। कहते हैं हमको ज्ञान मिल गया। 1992 के आसपास ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है कि चूगोरे को हल्दी की गांठ मिलती है। क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ भाई। अरे ज्ञान तो कम से कम उसे कहेंगे जिसमें कम से कम अपनी माला का तो पता चले कि मैं कौन सी माला में आने वाला हूं। है माला में उसमें नंबर का भी तो पता चले। 2018-19 में 8 को पता लगना चाहिए कि हम कौन सी माला में हैं, और फिर उनके विचार भी चलेगा उस माला में हमारा नंबर कहाँ है। क्योंकि बाबा ने तो बता ही दिया, सर्विस के आधार पर पता चलेगा है किसका कितना ऊंचा पद है। तो पता चला कि जिन बच्चों से बात कर रहे हैं कि तुमको ज्ञान ही मिलता है संगम युग पर, तो वो एक्यूरेट संगम युग कब हुआ? 1976 संगम युग। चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई। क्या वो संगम युग हुआ? तब ज्ञान मिल गया है? मिल गया पूरा ज्ञान है। 2018-19 में कहेंगे कि संगम युग पर तुम्हारे को ज्ञान ही मिलता है। संगम पर काय का ज्ञान मिलता है? कि सुखदाम क्या है, दुखदाम क्या है, और शांति धाम क्या है और कब होता है। अर्थात संगम युग पर, अर्थात कलयुग का अंत। क्या तुम 8 बच्चों के लिए कहेंगे कलयुग का अंत? अंत कब का है? 76 में कलयुग का अंत नहीं हुआ है? नहीं हुआ, घोषणा नहीं की थी है? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, घोषणा की थी कि नहीं? तो अंत हुआ कि नहीं? पुरानी दुनिया कलयुग का अंत हुआ कि नहीं? ज्ञान मिलता है। कितनों को ज्ञान मिल गया उस समय? 76 में 2 को ज्ञान। उन 2 में से किसी को भगता ही नहीं मिली, 2 को ज्ञान मिल गया। 1 को ज्ञान मिल गया, वो भी वही चूहरे को हल्दी की गांठ मिल गई, उतना उसको ज्ञान कह देंगे। दूसरी बात, 1 को ज्ञान मिल जाए तो कहेंगे कि हाँ तुम्हारे को ज्ञान मिल गया है। चलो हल्दी की गांठ भी मिल गई तो कहेंगे तेरे को ज्ञान मिल गया। वो संगम युग कौन सा
जिसके लिए ये वाणी चल रही है कि तुम्हारे को ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर है। तो जिनको मिलता है संगम युग पर उनके लिए कहेंगे कि कलह युग का अंत, कलह क्लेश का अंत हुआ और सतयुग की, सत्य के युग की आगे। हाँ, बस इनकी ही भेंट करनी होती है। किनकी? सतयुग आदि की और कलयुग के अंत की। पुरानी दुनिया और नई दुनिया के बीच भेंट करनी होती है। बीच में क्या पूरी भेंट कब कर सके? कौन सा टाइम बताया? पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया का आदि।